खंड का पाठ 1 दो बैलों की कथा, पाठ 2 लहसा की ओर और पाठ 4 सांवले सपनों की याद, इन पाठ का रिवीजन कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इन सभी पाठ के कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस बताऊंगी, तो आपको वो सभी लर्न करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दो बैलों की कथा कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो दो बैलों की कथा कहानी के लेखक का नाम है प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद इसके लेखक का नाम है। प्रश्न नंबर 2, इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 1880 में हुआ। प्रश्न नंबर 3, इनका जन्म या प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ? तो उत्तर आएगा प्रेमचंद का जन्म बनारस के लम्ही गांव में हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, उनका मूल नाम क्या था? तो उत्तर है धनपत राय था। प्रेमचंद ने कौन से विभाग में नौकरी की? तो उत्तर आएगा शिक्षा विभाग में नौकरी की। ठीक है, उत्तर आएगा शिक्षा विभाग। प्रश्न है नेक्स्ट, 1936 में, या प्रश्न कहेंगे हम कि प्रेमचंद का देहांत कब हुआ? ठीक है, तो इसका उत्तर आएगा 1936 में हुआ। प्रेमचंद के उपन्यास, या फिर प्रश्न आ सकता है कि सेवा सदन किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है, किसके द्वारा रचित उपन्यास है? तो उत्तर आएगा प्रेमचंद। या फिर ये पूछ सकते हैं कि प्रेमचंद के रचित उपन्यास कौन सा है? तो हम बोलेंगे सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान। इनमें से कोई भी नाम अगर उपन्यास लिख कर आता है कि ये उपन्यास किसके हैं, तो आप उत्तर में लिखोगे प्रेमचंद। ठीक है, या फिर प्रेमचंद का एक उपन्यास का नाम लिखो तो आप इनमें से एक नाम लिख देंगे। या फिर 4 दे रखे होंगे तो आपको हो सकता है प्रेमचंद के द्वारा रचित उपन्यास है, क्वेश्चन होगा उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। जैसे एक तो दे दिया सेवा सदन, ठीक है, उसके अलावा 3 ऑप्शंस अलग अलग दे दिए कोई और, जो ये प्रेमचंद के रचित उपन्यास ना हो। ठीक है, तो आप किस पे राइट करोगे? सेवा सदन पे, क्योंकि प्रेमचंद का रचित उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन। ओके, अब दो बैलों की कथा कहानी में प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के कैसे संबंधों का वर्णन किया है? तो उत्तर क्या आएगा? भावात्मक संबंध का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूरी कौन था? तो हमने पाठ में पढ़ा था ना, कौन था झूरी? किसान था, तो उत्तर आएगा किसान। ठीक है, फिर क्वेश्चन है, प्रेमचंद ने नौकरी कहाँ की थी? ये मैंने आपको बता चुकी हूँ ये वाला क्वेश्चन में। अब इसके बाद में हीरा और मोती किसके बैल थे? तो उत्तर आएगा झूरी के बैल थे। ठीक है, फिर क्वेश्चन बनता है, दड़ियल कौन था? तो दड़ियल कौन था? कसाई था। ठीक है, भूखे बैल किस खेत में घुस गए थे? कहाँ घुस गए थे भूखे बैल? मटर के खेत में घुस गए थे। झूरी ने हीरा और मोती को साले के साथ कहाँ भेजने का निश्चय किया? तो उत्तर आएगा अपने ससुराल। तो क्या आएगा? ससुराल भेजने का निश्चय किया। क्वेश्चन है, झूरी के साले का क्या नाम था? क्या नाम था झूरी के साले का? गया। ठीक है, आज़ादी पाने के लिए क्या करना पड़ता है, या स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है। तो उत्तर आएगा संघर्ष। ठीक है, ये इस पाठ के एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और अब सेकंड चैप्टर के एमसीक्यूज क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। सेकंड चैप्टर है लहसा की ओर। ठीक है, लहसा की ओर पाठ के लेखक हैं। पहला क्वेश्चन, कौन से लेखक हैं? लेखक का नाम क्या है? तो राहुल सांस्कृत्यायन। ठीक है,
राहुल का स्वभाव कैसा था? राहुल का स्वभाव घुमक्कड़ था, तो उत्तर आएगा घुमक्कड़। राहुल सांस्कृत्यायन का जन्म कब हुआ? उत्तर आएगा 1893 में, 1893 में। फिर क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन है नेक्स्ट, राहुल सांस्कृत्यायन का जन्म कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ था? आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज है, उनका मूल नाम क्या था? या राहुल सांस्कृत्यायन का मूल नाम क्या था? तो उत्तर है केदार पांडे था, केदार पांडे, ठीक है। केदार पांडे नाम था ना उनका, हम पाठ में पढ़ चुके हैं। श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म कब ग्रहण कर लिया था? राहुल सांस्कृत्यायन ने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म कब ग्रहण कर लिया था? 1930 में, उत्तर आएगा 1930 में। राहुल सांस्कृत्यायन का देहांत कब हुआ? उत्तर आएगा 1963 में। राहुल सांस्कृत्यायन के उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्त और जीवनी, ठीक है, ये सभी इन्होंने लिखी थी। तो क्वेश्चन बन सकता है कि दिग्दर्शन किसकी कृतियां हैं? दिग्दर्शन 22वीं सदी किसकी कृतियां हैं? तो उत्तर क्या आएगा? राहुल सांस्कृत्यायन की। राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन है, ठीक है। तो कितनी है? 150, लगभग 150, तो ये उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहसा कहाँ की राजधानी है? कहाँ की राजधानी है लहसा? लहसा तिब्बत की राजधानी है। राहुल कहाँ से होकर लहसा गए थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो राहुल नेपाल से होकर लहसा गए थे। मंदिर में कितनी पुस्तकें रखी थी? तो 103 पुस्तकें रखी थी। प्रत्येक पुस्तक का वजन कितना था? तो उत्तर आएगा 15 किलो से अधिक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के साथी का नाम क्या था? लेखक के साथी का नाम था सुमति। पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं? पर्वत श्रेणी डांडा, ठीक है। गंडे किसे कहते हैं? गंडे ताबीज को कहते हैं, ताबीज, उत्तर आएगा ताबीज। लेखक और उसके साथी कैसे वेश में थे? तो उत्तर आएगा भिकमंगों के वेश में थे। अगला पड़ाव कितनी दूर था? उत्तर होगा 16-17 मील दूर था, ठीक है। ये सभी इसके पाठ के एमसीक्यू क्वेश्चंस बने। बाकी आप चैप्टर अच्छे से पढ़ना, ठीक है। इसमें और भी जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, कुछ भी पूछा जा सकता है कहीं से भी। अब नेक्स्ट लेसन है 4 नंबर लेसन। पहला क्वेश्चन बनता है, सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो उत्तर है जाबिर हुसैन। क्या है? जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन का जन्म कब हुआ? सेकंड क्वेश्चन है। तो जाबिर हुसैन का जन्म 1945 में हुआ। जाबिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था, ठीक है। उत्तर आएगा बिहार। जाबिर हुसैन की शिक्षा कहाँ हुई? उत्तर होगा बिहार में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाबिर हुसैन कब से राजनीति में सक्रिय हैं? उत्तर होगा 1977 से, 1977 से उत्तर है, ठीक है। जाबिर हुसैन कितनी भाषाओं में लिखते थे? उत्तर होगा 3 भाषाएं। कौन कौन सी भाषाओं में लिखते थे? हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी। क्वेश्चन है, डोला बीबी का मजार
किसकी रचना है, किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो उत्तर आएगा जाबिर हुसैन की। या फिर एक क्वेश्चन बनता है जाबिर हुसैन की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? तो डोला, बीबी का मजार और अतीत का चेहरा। ये दोनों किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं। बर्ड वॉचिंग किसे कहते हैं? उत्तर होगा पक्षियों के बारे में जानने का शौक बर्ड वॉचिंग कहलाता है। सालिम अली जी क्या थे? उत्तर होगा बर्ड वॉचर थे। सालिम अली का जन्म कब हुआ? सालिम अली का जन्म 1896 में हुआ, 1896 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है सालिम अली का निधन कब हुआ? तो उत्तर आएगा 1987 में, 1987 में हुआ। सालिम अली जी कितने साल के थे? 100 साल के होने को थे। ठीक है। सालिम अली की आत्मकथा का नाम क्या है? फॉल ऑफ द स्पैरो। आंसर आएगा फॉल ऑफ द स्पैरो। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? उत्तर है केरल में। ठीक है। सालिम अली जी ने साइलेंट वैली को बचाने के लिए इन्होंने किसके सामने चित्र खींचा, या चित्र खींचकर किसके सामने प्रकट किया, या चित्र खींचकर किसके सामने किसको दिखाया? तो उत्तर आएगा प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को। ठीक है। D.H. लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने कहा कि उनके बारे में तो अधिक जानती है। कौन जानती है D.H. लॉरेंस के बारे में अधिक? तो उत्तर क्या आएगा? गौरैया। क्वेश्चन है बचपन में सालिम अली की एयरगन से कौन घायल होकर गिर पड़ी थी? उत्तर आएगा गौरैया। ठीक है। ये सभी इस पाठ के MCQ क्वेश्चंस थे। ठीक है। MCQ क्वेश्चंस हमने पढ़े इस पाठ के, तो आप इन सभी को पढ़ेंगे, इन सभी को रिवाइज करेंगे। आज हमने क्लास में 3 चैप्टर का, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 4 का रिवीजन किया, और अब हम नेक्स्ट क्लास में एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।